ऐसे में जैसे कि हम बात कर रहे थे जिज्ञासा, ये सबसे जरूरी है। जिज्ञासा से कभी भी जीव भ्रमित नहीं होता। अगर आपने जिज्ञासा नहीं, कहीं पर कोई भी आपको भ्रमित करके आपको लूट के चला जाए, पता भी नहीं लगने दिया। मंडल ऐसा है और यहाँ की परिपाटी ऐसी है। रायश्री में जिस तरीके का पेड़ परम पिता रायश्री दयाल ने आकर के स्वयं अपने ही निष्ठा खुलासा, अगर जिज्ञासा है तो निश्चित तौर से आप दुरुस्त जगह ही अपने आप को जोड़ें, यानी सच्चे रूप की शक्ति। इस मंडल में जैसा मालिक भी है, गुरु डिम्ब में धोखा है। न जाने कितने गुरु बन बैठे, और वो भी अब मालिक के सच्चे नाम के साथ खिलवाड़। न कोई परख लेना चाहता है, न कोई समझ लेना चाहता है। जैसा मालिक दिया, कहे सुने की प्रेरणा, किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया और कहीं भी जुड़ लिया, अपनी परख पहचान पाई नहीं। यानी मालिक के वचनों से कहीं मेल मिलाने का जतन ही नहीं कि आज मालिक ने जिनके निस्बत दिया हुआ है, कहीं उनसे मेल तो मिला। रारासोई मत में जो गुरु की परिभाषा मालिक ने दी है कि गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूजा, उन चरणन की भुलाई। शब्द की कमाई अगर कोई करेगा और उसमें मालिक का वो शब्द बेपर्दे गाजे, और वो हमेशा उस शब्द में अपने आप को रख रखे, उन्हीं का नाम रायश्री मत में, या यूं को रायश्री मत के हिसाब से गुरु हो जाए। अब इस स्थिति को भांपने के, यानी हम जो संगत में जुड़ते, गुरु धारण करना है, गुरु वरण करना है, हमें इसकी समझ लेनी चाहिए, परख करनी चाहिए, और ये हमारा अधिकार है। कि हम अच्छे से तसल्ली लें, वक्त लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हड़बड़ में मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता कि किसी झूठे के सुपुर्द कर दूं
और नर्तनहार जो जैसे 2 दिन पहले उसने एक पोस्ट भी डाला था, महाराज ये कहा करते कि 2 टके की हंडिया भी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं कि कहीं फूटी तो नहीं। जहां आप 2 पैसे का इतना दर्द करते हो कि परख करके ही लेते हो, यहां तो हमको मालिक से दाद चाहिए, मालिक की, यानी साकार के जरिए निराकार। क्या उनकी हैसियत है कि वो हमें निराकार की दात बख्श सके? अब उसके लिए जैसे सत्संग में लगभग कई बार सुनने को जैसे अपन को मिला हो कि आप 6 महीना कम से कम उनकी सानिध्यता में गुरु बना के नहीं, एक कोई भी साधारण रिश्ता जो उनके साथ चले, घट अंतर, सबसे पहली बात, राधा स्वामी नाम हमें देते और नाम जिसके लिए भी मालिक ने दिया हुआ है कि राधा स्वामी गुरु का नाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम, यही एकमात्र नाम है जिससे जीव का बेड़ा पार होगा, यानी मुक्ति उद्धार, यानी परम पिता राय सुनिदयाल को वर्णन करना। अगर सच्चे हैं और हमने उनसे रायसु में नाम लिया और हम उसकी कमाई करते हैं, जिस अनुरूप बताया गया उस अनुरूप मालिक का कौल है, आपको 6 महीने मात्र के अंदर, यानी वो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, उस दरमियान मालिक आपको उस स्वरूप के रूप में अंतर में अपनी पहचान बख्शेगा अगर सच्ची है। और जब आप उनकी पहचान अंतर में निराकारी स्वरूप में हासिल करें, तब आप उनको गुरु स्वरूप का दर्जा दो, गुरु रूप में वर्ण करो और फिर और सारी चिंता फिक्र दूर करो। फिर कोई क्या कुछ कहता है नहीं कहता है, हमें कोई वास्ता नहीं। मैंने अपनी परख पहचान पाई है और मैं अपने दुरुस्त रास्ते बढ़ रहा हूं, इतना हमारा आत्म गवाही देना चाहिए। और जहां आप सच्चे के साथ आगे बढ़ो, एक मर्तबा यदा कदा, यानी कभी भी किसी भी तरीके से आप एक से बढ़कर एक अनुभूतियां हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस एक आधार को मजबूत करके चले जाना है। वो एक उनके प्रति का विश्वास आपकी गम उस परम पिता मालिक राय सुनिदयाल तक करवाई। आज जो विश्वास की जिसको डोर कहते हैं, जैसा अपन देखते हैं पतंग उड़ाते हैं, एक उस पतंग के आधार पे पतंग कहां कितनी ऊंचाई तक चली जाती है। ये तो निर्जीव जिस चीज की बात ही कर रहे हैं, या हम जिनकी बात कर रहे हैं
वो तो सत्य था, और हम चेतन अंश क्यों नहीं अपनी गम वहां तक कर पाएंगे? मसला इतना ही, मिलने चाहिए सच्चे, और चाह हमारी होनी चाहिए सच्ची, और दोनों का अगर तालमेल बैठ जाता है तो काम द्रुत गति के साथ संवरता जाता है। यानी मन की मैलाई कहो, दुनिया की काई कहो, अंतरपट से हटती चली, और जो जो मालिक की यूं को अंतरदया से निर्मलता होती चली जाएगी, मालिक का अक्ष निश्चित तौर से हमारे हृदय पटल में झलकता रहता है, चाहे वो बिंब की बतौर, चाहे प्रतिबिंब के बतौर। इसलिए बड़ी तसल्ली करनी चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं कि फला जा रहा है, कि मेरा माँ जा रही है, कि मेरे बाप जा रहे हैं, कि वो जा रहा है, चल मैं भी चल, कतई। हाँ, कहीं से सुनी बातें आप आओ, लेकिन परख आप अपने अनुरूप, और आप अपनी तसल्ली जब ले लो तब उनके ऊपर विश्वास और फिर पूर्ण आ जाए, और इतने से मालिक की दया से मेरा ये संत मत राय सुमत में मालिक ने बड़ी साफ साफ लफ्जों में बखान किया, और जो सच्चे होंगे उनकी निस्बत दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ परमपिता रायस्वामी दयाल की महिमा का गुणगान करते हुए, और धारणा जो उनके सन्मुख जीव जुटेंगे उस एक परमपिता मालिक रायस्वामी दयाल की दृढ़ कराते रहे, यानी और सब धारणाओं से हटा करके वो एक धारणा मजबूत, और जब हर तरफ से हमारी यूं को तवज्जो की डोर हट करके एक मालिक के आधार में जुट जाएगी, बलवती हो जाए, तो हमारी यूं को अंतर की जो भी कुछ चलता है, सोच विचार ख्यालात, सिर्फ उस एक के प्रति ही बनेगा, जिसके लिए कल बात कर रहे थे कि कहीं अंतर में फिर विरह तालाबेली, कि कैसे जल्द से जल्द मालिक से मिले, कैसे मेरा काम संभले। अब दुनिया नहीं सुनती, यानी फिर दुनिया से अपने आप निरस्ता है, क्योंकि किसी में सार दिखता ही नहीं, जहां देखो वहां यही लगता है चेतनता का छीजन, जहां देखो ये लगता है लूट खसो, कोई सच्चा हमदम ही नहीं मिलता, सच्चा साथ ही नहीं मिलता, तो कहीं उलझने का सबब ही नहीं बनता। और वहीं अगर हम सच्चों के आधार में आ जाते हैं, वहां जो कुछ मिलता है ऐसा लगता है ढाढ़स, तसल्ली, हौसला अफजाई, और कहीं न कहीं आत्मबल, कहीं न कहीं चेतनता की आपूर्ति। और ये सब कभी होती है जब आप सच्चों के शरण से अपने आप को जोड़ते। इसलिए बड़े आराम के साथ, कोई हड़बड़ नहीं, मालिक ने तो यहां तक किया है कि एक जन्म गुरु भक्ति करो, एक जन्म आप खाली भक्ति करो, और सब चिंता फिक्र छोड़ो। यानी उनकी तलाश, उनके साथ अपना परिवर्तन, उनके साथ आगे बढ़ो, अपने आप मालिक बख्शिश करता चला जाता है।
ये जो फिजूल की यूं को उलझनों में स्वयं को उलझाते रहते कि अंतर में तो कुछ दरसता नहीं, कि अंतर को कितना सहज मान रखा है, अंतर में तो कुछ सुनता नहीं। आपको क्या अंतर में हासिल हुआ, कभी विचार तो करो। जैसा दिया हुआ, मान लो एक तार, अगर आप उसको 2-5 साल में नहीं, अंदर जंग पकड़ लेता है, उसको खोलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितने जतन लगाने पड़ते हैं, अरसा पा चुके हैं। हमने तो नहीं जाने कितना अरसा बिता दिया। अगर इस चौकड़ी के हिसाब से भी अगर अपन सोचते तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का इतना समय उस मालिक को विसार के, यानी उस ताले को बंद पड़ा छोड़ दिया। और ऐसा भी कि ऐसी कितनी चौकड़ियां तो घूम चुकी हैं, यानी कितना लंबा अरसा बीत चुका। और उसको अगर अपन ये सोचते हैं कि आज मालिक की शरण से जुड़े और आज मेरा घट का पट खुल जाए, ताला खुल जाए, मालिक सन्मुख आ जाए, ये तो मौत के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मालिक तेरी मौत, जब चाहो मेरी परिस्थिति उचित समझो, बिगाड़ दो, बख्श। चाहना जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ऐसी हर वक्त कहीं उलझन नहीं मिला तो अपन आलस्य में आ जाओ, सुस्त हो जाओ, करनी धरनी छोड़ दो, ये उचित नहीं। आप जरा सी चीज, जो भी एक लत हमारे साथ जुड़ी, कोई भी तरीके की, उस एक लत से पीछा छुड़ाने में कितना जतन करना पड़ता है, कितना समय लगाना पड़ता है अलैदगी होने में, तब कहीं जाके उस एक लत से आप अपने आप को अलग करते हैं। ऐसे न जाने कितनी बंदिशें हमने अपने लिए जुगाड़ कर, उस मालिक से जुड़ने के लिए, जैसा महाराज ने नया शब्द बनाया कि सुरता हो जा आज छड़ी जो स्वामी मिलन को चाहे, कि अगर मालिक से मिलने की चाहना है तो छड़ी हो जाए, यानी सब आधार छोड़ करके अकेले हो जाए। ऐसे ऐसे रुकावट तो स्वयं हमने अपने साथ जोड़ रखी है। सच्चे शरण के आधार में जुटे रहेंगे, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारी आदतें छूटती चली जाएगी, यानी बंदिशें हमारी कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे सूख जाए आत्मा हमारी छड़ी होती चली, कहीं न कहीं मालिक के साथ तार जुड़ता है। और जिस दिन पूर्णतः हर जगह से हमारा निर्वाह हो जाए, कोई भी शक्ति तीनों मंडलों की ऐसे नहीं कि उस सूरत को मालिक से मिलने भी हो सके। ये तो बातें हैं जब सच्चे, और अगर सच्चे ही न मिले तो चाहे जितने जन्म लगा लो और चाहे जितने आप अपनी तरफ की युक्तियां लगाओ, चाहे सेवा, चाहे सत्संग, चाहे भजन बंदगी, तस से बस नहीं, जहां थे वहीं थे। बल्कि मालिक का फल तो ऐसा दिया गया है कि अगर झूठों के आधार में है, उनमें जितने अवगुण हैं सारे हमने समान हैं। और जिनका अंतर मालिक से कनेक्ट नहीं, वो निर्विकारी पुरुष हो ही नहीं सकते।
और ऐसों की कल्पना मात्र हमारे मन को गदला करती है, मैला करती है। इसलिए बड़ी समझ, बड़े धीरज के साथ अपनी परख पहचान लेकर तब गुरु रूप में हमें उस स्वरूप को ग्रहण करना। सूरतिया पियत हमी गुरु नाम सुमेर हर प्यारे। सूरतिया पियत हमी गुरु नाम सुमेर हर प्यारे। सूरतिया पियत हमी संतमते के सुन सुन महिमा गुरु दरबार। संतमते के सुन सुन महिमा गुरु दरबार। सत्संग करत रखती मन में पर सूरतिया पियत हमी सत्संग करत रखती मन में पर सूरतिया पियत हमी गुरु नाम सुमेर हर प्यारे। सूरतिया पियत हमी स्वामी नाम बसाए भरत ज्ञान गुरु रूप अपार। स्वामी नाम बसाए भरत ज्ञान गुरु रूप अपार। वेद पाय मन सुरत गाय करे शब्द धुन घट में सूरतिया पियत हमी वेद पाय मन सुरत गाय करे शब्द धुन घट में सूरतिया पियत हमी गुरु नाम सुमेर हर प्यारे। सूरतिया पियत हमी संभारत चरण निहारत मन से आरत सभी विकार। संभारत चरण निहारत मन से आरत सभी विकार। जगावत उमंग बढ़ावत होशियार। सूरतिया पियत हमी जगावत उमंग बढ़ावत मुक्त कबावत
नाम शब्द रसमाती गुण गावत शब्द रसमाती गुण गावत अब निज दया बिचारी चलाए भव जल पार किया स्वामी अब निज दया बिचारी चढ़ाई भव जल पार किया नाम उस एक शब्द में इतनी लोगों को वजन है कि आप उस एक आधार के साथ दूसरे आधार अपने आप हल्के करते चले, यानी दुनिया की चाहते अपने आप धीरे 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 कम होती चले, जिसके लिए मालिक ने अपने फर्क के हिसाब से पीछे एक सत्संग में बताया भी कि एक तराजू का पलड़ा मान लो दुनिया का और एक पलड़ा हमारे परमात्मा। हम जब मालिक की शरण से जुटे हमारा निश्चित तौर से दुनिया का पलड़ा भारी होता है, परमात्मा हल्का। अब हमारा अगर सच्ची में उनके आधार के साथ धीरे धीरे इस पलड़े से कुछ निकालना है, इस पलड़े में कुछ डालना है, यानी दुनिया से हटाते हुए परमार्थ के पलड़े को वजनदार बना। और ये फर्क ऐसा नहीं कि हमें न आए, और जिस दिन हमारा परमार्थ का पलड़ा समतल हो जाए, वजनदार हो, तो लगे कि हमारी भक्ति दुरुस्त चल रही है। और जब तक दुनिया का ही पलड़ा भाई, यानी अगर हर वक्त हम दुनिया की चाहते अपने में समेटते रहे, हर वक्त उसी की गुनावन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि ये और बड़ी और बड़ी और, कि दुनिया के रंग ढंग हमको और पसंद आए, तो सीधी सी बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, चाहे हमारी जुगत में या फिर जिनके आधार में आए हैं, वहां हमको अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क जरूर कि वजह क्या। ऐसे हम समय नहीं जाने दे सकते कि यानी ये दुनिया का ही पलड़ा भारी रहे और हम अंतगति को प्राप्त हो जाएंगे, यानी वापस घिसटते हुए वापस 84 लाख यूनियों में वापस यहीं इसी मंडल में। क्यों? ये जो इतना समय हम दे रहे हैं व्यर्थ कमा देंगे। अब वापिस 84 लाख फिर भी मिलना। अब तो सिर्फ और सिर्फ मालिक के आधार में जोड़ करके बस मालिक के साथ, जहां मालिक ऊपर या फिर वापिस इस मंदिर में लावे अपने साथ, मेरी चाहना से। और ये तभी हकीकत में तब्दील होती जब आप उनके आधार को पुख्ता करते चले।
और उनके आधार को पूजा करने का मतलब ही परमार्थ का प्रयास वसंत। माया ने जग पर पंच और सकल आदि कृष्णा माया ने जग पर पंच और सकल आदि भावन तीर्थ ऐसी रची है कृष्णा खातन भावन तीर्थ ऐसी रची है कृष्णा कुल जब कादो नाथ मिले और सर्व माया के साथ मिले कुल जब कादो नाथ मिले और सर्व माया के साथ मिले कृष्णा दिन रात अधिक जले राधा स्वामी नाम में शांति मिले कृष्णा दिन रात अधिक जले राधा स्वामी नाम में शांति मिले जो कुल जग का मान मिले को फिर भी रहेगा मान मिले कुल जग का मान मिले को फिर भी रहेगा मान मिले हर वक्त रहता है इसी में पीले भूल गया दिल मिट्टी मिले हर वक्त रहता है इसी में पीले भूल गया दिल मिट्टी मिले संग लिया कोई कैसे ले जाने देंगे तुम्हें नहीं संग लिया कोई कैसे ले जाने देंगे तुम्हें मोरख कर चेतन मेरा भरे राधा स्वामी नाम मरे मोरख कर चेतन मेरा भरे राधा स्वामी नाम मरे राधा